हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है स्पीड। स्पीड यानी कि चाल। इस टॉपिक पे आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। स्पीड, देखो स्पीड जिसे हम हिंदी में चाल कहते हैं, क्या होता है। स्पीड किसी बॉडी का हमें क्या कहता है, गिव अस द आइडिया, एक ऐसा अनुमान देता है ऑफ हाउ स्लो और द फास्ट दैट द बॉडी इज मूविंग। वह यह आइडिया देता है कि कितनी कोई बॉडी कितनी तेज या स्लो चल रही है। तो अब दिनचर्या में इसका यूज़ करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई कार 10 की स्पीड से चल रही है, तो हम कहेंगे वो बहुत स्लो चल रही है। अगर हम कहेंगे कोई कार 60 या 70 की स्पीड से चल रही है, तो हम कहते हैं इसे बहुत तेज़ स्पीड में चल रही है। तो हमें स्पीड एक्चुअल में क्या दे रहा है, इस स्पीड हमें यह आइडिया दे रहा है कि कोई चीज़ यानी कि कोई बॉडी, वो बॉडी कुछ भी हो सकती है। जैसे कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकती है। दिनचर्या में जो हम दौड़ रहे हैं, हमारी बॉडी हो सकती है। तो उसके बारे में यह आइडिया देता है कि वो कितना तेज चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जनरली हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से, और t को टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जो स्पीड है, स्पीड को जो हम नापते हैं, आपने गाड़ी में देखा होगा स्पीडोमीटर, तो बहुत सी गाड़ी में लगे रहता है, आपने देखा होगा। तो ये स्पीडोमीटर, देखो नाम में ही स्पीडोमीटर, ऐसा मीटर जो स्पीड बताए। तो स्पीड हमें किससे मेजर होती है, स्पीडोमीटर से। वो बताता है, उसमें जनरली बाइकों में किलोमीटर पर आवर में दी रहती है, 10 20 30 किलोमीटर। ठीक है। अब इसकी जो जनरली एसआई यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं, जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ये बन गया मीटर पर सेकंड, इसकी एसआई यूनिट। और हम इसको देखिए, एस इसकी पावर 1 है। अगर हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में भेज देंगे, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में भेज दूंगा, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड कहूँ या मीटर सेकंड -1 करूँ, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो यानी कि ये इसकी एसआई यूनिट होगी। होने को यूनिट इसकी किलोमीटर पर आवर भी होती है। जनरली जो हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर ही होती है। लेकिन जो अगर स्टैंडर्ड यूनिट पूछेगा, ये हुई स्टैंडर्ड यूनिट, तो वो है मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब देखिए, जो हमारा स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए, डेफिनेशन क्या कह रही है, स्पीड। स्पीड हमें क्या दे रहा है, सिर्फ तेज है या स्लो है, इसका आइडिया दे रहा है। तो कोई डायरेक्शन का आइडिया नहीं दे रहा है ना। तो यानी कि स्पीड हमें सिर्फ एक क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रहा है कि ये 10 की स्पीड से चल रहा है या 40 की स्पीड से चल रहा है। इस वजह से जो हमारा स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक अदिश राशि है। ठीक हो गया। और जो हमारा स्पीड होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो इसमें डिस्टेंस होता है हमारा, हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इसको जो नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि डिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो उसे हम कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है। तो जनरली कार में लगा रहता है, अगर आपने देखा होगा किसी के डैशबोर्ड में काट के, जिनके पास कार होगी, तो उसमें वो दिखाता है इतने किलोमीटर चल गई, तो वो ओडोमीटर ही होता है। ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको स्पीड के बारे में कम से कम होनी चाहिए। तो देखिए, स्पीड में एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। देखिए, औसत चाल को हम कैसे दिखाते हैं, वी, ये हो गया एवरेज। जो आपने डिस्टेंस कवर करी, आपने उसका टोटल कर दो, अपॉन जितना टाइम लिया उसको टोटल कर दो। तो यानी कि आपने जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसमें आगे से इसको टोटल कर दो, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, एवरेज स्पीड मिल गई। तो समझते हैं इसको न्यूमेरिकली। जैसे आपने क्या करा, ए से बी गए आप 20 मीटर, फिर बी से आपने सी डिस्टेंस ट्रेवल करी 30 मीटर की, सी से डी की डिस्टेंस ट्रेवल करी 40 मीटर की। तो आपने ए से बी चलने में 4 सेकंड लगाया, बी से सी चलने में 3 सेकंड लगाया, सी से डी चलने में 3 सेकंड लगाया। तो इसकी एवरेज स्पीड पूछेगा, तो आपने क्या करना है, इनकी टोटल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस को जोड़ देना है। 20 + 30, 30 + 40 कितना हो गया, 90, अपॉन टोटल टाइम कितना लिया उसने, 4 3 7 7 3 10। इसको मैंने काट दिया, तो कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड, जो बहुत आसान है।
इसमें एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं यूनिफ़ॉर्म स्पीड। इसको हम यूनिफ़ॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड और हिंदी में उसे हम कहते हैं एक समान चाल। अब इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी है अगर वो ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई बॉडी अगर समान दूरी समान समय में तय कर रही है तो उसे हम कहते हैं यूनिफ़ॉर्म स्पीड। तो इसे हम चलते हैं एक समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। जैसे अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी अगर कोई चल रही है डिस्टेंस, कोई भी बॉडी, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, कुछ भी। अगर ए से बी भी 40 मीटर की डिस्टेंस है, बी से सी भी 40 मीटर की डिस्टेंस है, सी से डी भी क्या है 40 मीटर की डिस्टेंस है। तो ए से बी में माना उसने 5 सेकंड लिए, बी से सी भी हमने 5 सेकंड लिए, सी से डी भी उसने क्या लिए 5 सेकंड लिए। तो आपको दिख रहा है इसमें कि उसने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी वो भी बराबर ली और उन डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लिया उसने वो भी बराबर लिया। तो ऐसी स्पीड को हम यूनिफ़ॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। वही हमने लिखा है, देखिए बॉडी हैज़ वी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में कवर उसने करी। तो ये रहा स्पीड के रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।